वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज बात करते हैं हम न्यूरालिंक के बारे में। न्यूरालिंक एक टेक्नोलॉजी जिसका नाम क्या है, न्यूरालिंक। ओके, टेक्नोलॉजी का नाम है न्यूरालिंक। और ये जो है ऐसा समझें, आप कंप्यूटर के अंदर सोचेंगे कि मुझे जो है ना फोल्डर क्रिएट करना है, बस फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। सही, आपको सोचना क्या है, मुझे ये जो चीज़ है ना कंप्यूटर के अंदर टाइपिंग करनी है, टाइपिंग हो जाएगी, यानी कि ऑटोमेटिक सारा काम हो रहा होगा। मुझे यानी कि किसी को पैरालिसिस हुई हुई है, ओके, वो सोचता है यार मुझे जो है ना यहाँ से यहाँ तक अपनी व्हील चेयर को लेकर जाना है, बस व्हील चेयर ऑटोमेटिक वहाँ पे जाना शुरू हो जाएगी। इसका फायदा मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आपने सोचा कंप्यूटर के अंदर ये फोल्डर क्रिएट करना है, तो वो डायरेक्टली फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। सही, तो ये न्यूरालिंक का काम है असल में। सही, असल में होता ये है कि आपके दिमाग के अंदर जो है न्यूरालिंक को ऐड कर दिया जाता है, उसकी एक चिप होती है, वो आपके दिमाग में लगा दी जाती है, जिसकी मदद से क्या होता है, सिंपल, आप जो सोचते हो वो होना शुरू हो जाता है, यानी कि उसी पे काम होना शुरू हो जाता है। कंप्यूटर उसी चीज़ पे काम करना शुरू कर देता है। यहाँ तक कि जो आपको ख्वाब आते हैं, सपने आते हैं, सही, जो आप दिमाग के अंदर सोचते हैं, उसकी भी पूरी वीडियो ये रिकॉर्ड करके आपके कंप्यूटर में आपको दे सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ रही होगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लास्ट टाइम जो है एक बंदर था जिसका नाम क्या था, पांद्रा। ये 9 साल, यानी कि 9 साल का ये बंदर था। तो इस बंदर के साथ जो है इन्होंने करा क्या, इसको एक गेम खेलना सिखाया जिसका नाम क्या था, पाउंड। एक गेम इसको खेलना सिखाया इन्होंने। और जब वो गेम जितने भी एल्गोरिथम थे, उसके सारे जो गेम्स लगे हुए एल्गोरिथम थे, वो सीख गया। वो जब खेलना आ गया, गेम प्ले करना आ गई उस गेम को, तो उसके बाद इसके दिमाग में एक कॉर्टेक्स की जगह होती है, यानी कि हमारे दिमाग में भी होती है और बंदरों के दिमाग में भी होती है। तो कॉर्टेक्स एक जगह होती है जिसकी मदद से हम क्या कर रहे होते हैं, अपने ये हाथ, अपने कानों से सुन रहे होते हैं, सही, आंखों से देख रहे होते हैं, सही, अपने जितने भी ऑर्गन है ना उनको कंट्रोल करते हैं कॉर्टेक्स की मदद से। सही, तो सिंपल जो है उस जगह पर, कॉर्टेक्स की जगह पर वो छोटी सी चिप उन्होंने वहाँ पे लगा दी। इस चिप की तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा और एक बंदर की वीडियो है जिसमें वो गेम प्ले करता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि एक जगह तो वो हमें हाथ से प्ले करते हुए नजर आ रहा है, और दूसरी जगह जो अगर हम थोड़े से बाद में वीडियो को जाके देखें तो वो ऑटोमेटिक जो है बॉल को आगे पीछे कर रहे हैं, तो जो डेंटिस्ट आ रहे हैं वहाँ पे, तो वो ऑटोमेटिक मूव करवा रहा है अपने दिमाग के जरिए, यानी कि अपने माइंड के जरिए। तो आपको आई हो बात समझ में आ रही है अच्छे तरीके से। तो चल के पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। This is Paige. He's a 9-year-old macaque who had a Neuralink placed in each side of his brain about 6 weeks ago. If you look carefully, you can see that the fur on his head hasn't quite fully grown back yet. He's learned to interact with a computer for a tasty banana smoothie delivered through a straw. We can interact with the Neuralinks simply by pairing them to an iPhone, just as you might pair your phone to a Bluetooth speaker. The links record from more than 2,000 electrodes implanted in the regions of Paige's motor cortex that coordinate hand and arm movements. Neurons in this region modulate their activity with intended hand movement. For example, some might become more active when he moves his hand up, and others when he moves it to the right. By recording from many neurons and feeding their activity into a decoder algorithm, we are able to predict Paige's intended hand movements in real time. First, we calibrate the decoder by recording neural activity as Paige uses the joystick to move a cursor to targets presented on the screen. As he's playing this game, we are wirelessly streaming in real time, firing codes from thousands of neurons to a computer. Using these data, we calibrate the decoder by mathematically modeling the relationship between patterns of neural activity and the different joystick movements they produce. After only a few minutes of calibration, we can use the output from the decoder to move the cursor instead of the joystick. Paige still moves the joystick out of habit, but as you can see, it's unplugged. He's controlling the cursor entirely with decoded neural activity. Our goal is to enable a person with paralysis to use a computer or phone with their brain activity alone. Because they wouldn't be able to move a joystick, they would calibrate the decoder by imagining hand movements. One of the things the Neuralinks allow Paige to do is to play his favourite video game, Pong. To control his paddle on the right side of the screen, Paige simply thinks about moving his hand up or down.
We removed the joystick altogether. Now that he's up to speed, let's increase the difficulty and see how well Pager can play the Neural. As you can see, Pager is amazingly good at mining. He's focused, and he's playing entirely of his own volition. It's not magic. The reason Neuralink works is because it's recording and decoding electrical signals from the brain. Great game, Pager. And what better reward for a monkey than a banana? We still have ये challenges. वीडियो आपने देखी अच्छे तरीके से। अच्छा, अब आपके ध्यान में ये आ रहा होगा यार, ये जो टेक्नोलॉजी है इसका इन्वेंटर कौन है, यानी कि डिस्कवर कौन, किसने इस टेक्नोलॉजी को बनाया है। ओके, तो स्पेस एक्स कंपनी के मालिक, टेस्ला कंपनी के मालिक, जिनका नाम क्या है इलोन मस्क, सही, ये भी उन्हीं की करतूत है एक तरीके की, यानी कि उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को बनाया है। यानी कि बहुत सारी किसी की टेक्नोलॉजी आने वाले वक्त में जो है आ रही है, जैसे स्टारलिंक के बारे में लास्ट टाइम आपको बताया था, सही। तो इसी तरीके से ये टेक्नोलॉजी भी किसके नाम जाती है, इलोन मस्क के नाम। तो वीडियो आपको समझ में आएगी अच्छे तरीके से। अब चलते हैं चिप की तरफ। चिप क्या है, सही, चिप देखने चल के इलोन मस्क खुद हमें वो चिप दिखा रहे हैं आपको। Chain reaction is triggered that causes an action potential to fire, and the neuron to in turn relay messages to its own downstream synapses. Action potentials produce an electric field that spreads from the neuron and can be detected by placing electrodes nearby, allowing recording of the information represented by a neuron.
to address brain-related diseases. Everyone, if you survive cancer and heart disease, odds are that you will have some brain-related disorder, something like Alzheimer's or dementia, and if you don't, friends and family will for sure. And I think unless we have some sort of brain-machine interface that can solve brain ailments of all kinds, whether it's an accident or general or any kind of brain-related disorder, or spinal disorder, somebody who's broke their neck or broken their spine, you can solve that with insurance. And this is something that most people don't quite understand. अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म पे इस वीडियो को देख रहे हैं, व्हाट्सएप पे देख रहे हैं या फेसबुक पे देख रहे हैं, तो वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिएगा। व्हाट्सएप पे ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, फेसबुक के अंदर आप अपनी टाइमलाइन में और ग्रुप के अंदर भी शेयर कर सकते हैं। और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, लेकिन दिमाग से सोच के। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़।